गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग स्किल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता देखें कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। बनास नदी के किनारे स्थित है। उदयपुर में बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। वहीं आहड़ सभ्यता को ताम्रकालीन या लोहे युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रकालीन और लोहे युगीन सभ्यता कहते हैं। आहड़ सभ्यता के उपनाम की अगर हम बात करें तो मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके अलावा धीरेश लाल सांकलिया ने इसे बनास संस्कृति और आहड़ सभ्यता कहा है। क्या कहा है? बनास संस्कृति और आहड़ सभ्यता। वहीं इस संस्कृति या इस सभ्यता का प्राचीन नाम देखें तो ताम्रवती नगरी, आहड़, अघाट दुर्ग और अघाटपुर। क्या नाम है प्राचीन नाम? तो ताम्रवती नगरी, अघाट दुर्ग और अघाटपुर। अब हम बात करते हैं इसके खोजकर्ताओं की। आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें तो इसमें 4 उत्खननकर्ताओं के नाम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किया। किसने किया? तो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता के उत्खनन का सर्वप्रथम काम किया था 1953 ईस्वी में। फिर हम दूसरा नाम देखते हैं तो हमारे सामने आते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। तो किसका नाम आता है? रतन चंद्र अग्रवाल का नाम आता है। इन्होंने कब उत्खनन कार्य किया? तो 1954 ईस्वी में इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। और रतन चंद्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने धूलकोट में भी सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किया। जो धूलकोट है तो उसमें उत्खनन का सर्वप्रथम काम किसने किया था? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। और इन्होंने आहड़ सभ्यता के लिए भी जो है कि उत्खनन का कार्य किया था 1954 नंबर पर। आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया था वीएन मिश्रा और वह सांकलिया ने। इन दोनों ने मिलकर 1961 से 62 के मध्य जो है कि आहड़ सभ्यता की उत्खनन का कार्य किया था। किसने किया? तो वीएन मिश्रा ने और सांकलिया ने किया। कब किया? तो 1961 से 62 में किया था। फिर आता है चौथा नाम जो है विजय कुमार, वह पीसी चक्रवर्ती। तो विजय कुमार जी ने और पीसी चक्रवर्ती जी ने जो कि उत्खनन का कार्य किया था आहड़ सभ्यता में, वो राज्य सरकार के द्वारा से उपस्थित है। मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा उनको भेजा गया था उत्खनन कार्य के लिए। तो यह आहड़ सभ्यता के उत्खनन के आहड़ सभ्यता के अन्य विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले हम सबसे बड़ा उद्योग देखेंगे। आहड़ सभ्यता का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो तांबे का उद्योग। आहड़ सभ्यता में तांबे का उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। और तांबे के अस्त्र शस्त्र, कुल्हाड़े, उपकरण बनाने का काम इन्हीं उद्योगों में होता था। और यहाँ पर जो है तांबे को गलाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियां भी निर्मित थी। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ के लोग रंगाई, छपाई, सिलाई से भी परिचित थे। किससे? रंगाई, छपाई और सिलाई से भी परिचित थे। यहाँ पर एक बेल की आकृति भी मिली है जो कि टेराकोटा पद्धति से निर्मित है। किससे? टेराकोटा पद्धति से निर्मित तो एक बेल की आकृति मिली है। और जिन पुरातत्ववेदाओं ने इसे खोजा है उन पुरातत्ववेदाओं ने इसका नाम बनाशियल बुल रखा है। क्या रखा है? बनाशियल बुल। क्या कहते हैं इसे? बनाशियल बुल कहते हैं। तो आहड़ सभ्यता में क्या है कि तांबे का उद्योग है। यहाँ पर रंगाई, छपाई, सिलाई के कामों से परिचित थे लोग। इसके अलावा बैल की आकृति मिली है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सब है, जो मानवों की सब है, तो उनको मतलब कि उनके लिए क्या व्यवस्था थी सब रखने की? तो वो क्या है, यहाँ पर जो कपड़े और जो आभूषण थे वो सबके साथ ही गाड़े जाते थे। और जो सिर था उनका वो उत्तर दिशा की ओर किया जाता। और जो पैर थे वो दक्षिण दिशा में होते। सिर तो होता उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण दिशा में जो है कि रखे जाते थे। इसके अलावा कृषि की बात की जाए तो आहड़ सभ्यता के अंदर कृषि गोपीनाथ शर्मा जी ने बताया कि आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। ये किसने बताया? तो गोपीनाथ शर्मा जी ने बताया है। और कृषि में फसलों की बात करें तो ज्वार और चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। किसकी? आहड़ सभ्यता की फसल क्या बताई गई है? ज्वार और चावल बताई गई है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक पत्ती भी जो है कि विशेष प्रचलित। आहड़ सभ्यता में एक चक्रकूप पत्ती नामक पत्ती बिजली जो घरों से पानी निकालने के काम आती। इसमें जो घड़े होते थे वो इस प्रकार के कुंड में रखे जाते थे और उन मतलब ये मिट्टी के बने घड़े थे और इनके अंदर भी मिट्टी होती थी, सूखी मिट्टी, जो इस पानी को जो है कि मतलब कि इस पानी को जो है कि वो सोख लेती थी। यानी कि इन घड़ों में क्या होती है? मिट्टी होती और उन मिट्टी में सूखी मिट्टी होती, मिट्टी के बने घड़े होते और इनके अंदर सूखी मिट्टी होती जो पानी को सोख लेती। और इसी पत्ती को हम चक्रकूप पत्ती कहते हैं। और एक वैज्ञानिक पत्ती क्या है? एक
वैज्ञानिक पत्ती है और यहाँ पर हमारी आहार सभ्यता कंप्लीट होती है। उसकी विशेषताएँ, उसकी खोज करना और आहार सभ्यता की सामान्य जानकारी हमने आज देख ली है। और